गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कंप्लेनेंट खुद आया है मनोज कुमार गुप्ता, कंप्लेंट नंबर 1876। हाँ बताइए। सर, हजारीबाग शहर में राजा बंगला के नाम से 4 एकड़ 85 डिसमिल जमीन है, जो पूर्ण रूप से सरकारी जमीन है और सरकार के साथ बहुत दिनों तक केस भी चला। सुप्रीम कोर्ट का डिग्री है सरकार को। उसके बाद भी राजा कामाख्या नारायण सिंह के परिवार, जो पूर्व विधायक सौरभ नारायण सिंह के द्वारा सारा जमीन टुकड़ा टुकड़ा में करके बेच दिया गया और बेचा भी गया है। वो सिर्फ फर्जी एग्रीमेंट के आधार पर बेचा गया, कोई रजिस्ट्री नहीं है और सारे जमीन पर घर मकान दुकान बन चुका है और वो किसी को आम आदमी को बेच दिया है लीज पर। कितना संख्या बताना? हमको लगता है 50 होगा। और आदेश है साहब सुनील बनवाल साहब का भी उसमें आदेश है। डीसी हजारीबाग को चिट्ठी लिखा गया था। डीसी से 50,000 कब बचे? धीरे धीरे बसते चला गया। अभी 2-4 महीने में भी बसा। जितना खाली जमीन था उसको भी बेच दिया। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो एक ट्रस्ट बना करके रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, और ट्रस्ट के जो जिनको चेयरमैन है ट्रस्ट के, उनका भी देहांत हो चुका है। जिनका सील्ड एंड साइन बाय लिखते हैं RN तिवारी, वो उनका भी देहांत हो चुका है और उनके नाम पर मोहर मार मार करके और है सो सारा जमीन को बेचा जा रहा है। जमीन सरकार का है पूर्ण रूप से। लोग तो इसको पब्लिक तो फ्री में जमीन मिल रहा है। 25 लाख रुपए डिसमिल का जमीन है और मिल रहा है 5 लाख रुपया में 1 कट्ठा जमीन। रेंट कौन कलेक्ट करता है? रेंट करता है कलेक्ट वही रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ट्रस्टी है। अभी तो सौरभ नारायण सिंह ही है, उन्हीं के लोग रेंट वसूलते हैं। लेकिन वो तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना? नहीं, ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ, रजिस्ट्री भी नहीं हुआ। तो रेंट भी होगा। हाँ, जरा बताइएगा डीसी हजारीबाग। सर ये मामला सर 1960s के आसपास पटना हाई कोर्ट के द्वारा सर इसमें जो राजा और उनके परिवार वाले हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ था सर। और 2007-8 के आसपास सर इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज किया गया था सर। उस बीच में उन लोगों ने जो जमीनें बेची हैं सर, उसके संबंध में सर क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके जांच करवाया है सर। उसमें अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारी हैं। तो अभी ये सर हम लोगों ने प्रस्तावित रखा है सर कि जो उस बीच में जमीनें सेटल की गई हैं उसके संबंध में हम सर उन्हीं के फेवर में एज इंक्रोचमेंट ट्रीट करते हुए सेटल करके रेंट वसूली का काम करें। और जो 2007-8 के बाद अगर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है तो उनको चिन्हित करके मेजरमेंट करके हम उस इंक्रोचमेंट को हटा देंगे सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उनका कोई राइट नहीं बनता है उस जमीन के रिस्पेक्ट में। कितने जगह खाली है? और अभी कितने जगह वहाँ खाली है? और सर वहाँ एक राजा बंगला है सर, उस बंगला में एक जनगणना का ऑफिस चलता है सर, वो पूरा खाली है। उसके अगल बगल का इलाका कुछ आप वहाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का बोर्ड लगा दो और एक विज्ञापन दो वहाँ हाफ पेज का, इस जमीन को पूरी जनता नहीं खरीदे, इस सरकारी जमीन। इमीडिएट कल आप बोर्ड वहाँ लगा दो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और कल ही विज्ञापन दो, ठीक है? दूसरा ये कि रेंट अब उनके द्वारा नहीं कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो अथॉरिटी सरकार की खत्म हो गई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, अगर रेंट लिया भी जाएगा तो सरकार के द्वारा लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको बंद कराइए जिससे कि वो ओनरशिप क्लेम हो रहा है। कौन रजिस्ट्री कर रहा है? रजिस्ट्री नहीं हो रहा है सर, सब फर्जी एग्रीमेंट हो रहा है। 420 केस करो, 420 का केस करो, चीटिंग केस, ठीक है? जिससे उनको चिन्हित किया जा रहा है सर। ट्रस्ट का भी सारा पैसा खा